हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी मैथमेटिक्स बुक्स क्लास 7 में चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.2 सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में 11.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 11.2 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इन सभी फिगर में बेस और हाइट आपको दी गई है, उससे अपने को इसका एरिया निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आ जाएगा। बेस और हाइट, ये इसकी हाइट है और ये नीचे वाला इसका बेस है। तो बेस इसका 7 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मेरी कॉपी के अंदर इन सभी के एरिया निकाले हैं जितने भी फिगर दिए थे। तो इसका बेस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ फार्मूला लगाया, द एरिया ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर किया तो 28 सेंटीमीटर इसको इसका आंसर आ गया। इस तरह फिगर नंबर 2, इसका बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी 3 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थर्ड नंबर जो है सी वाला, इसका बेस दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में इसका बेस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी 4.8 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर और 4.8 का मल्टीप्लाई करा 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इसका एरिया हो गया 24 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद डेसिमल हट जाता है, डेसिमल के बाद 0 हट जाती है, तो इसलिए 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। थर्ड, इसके बाद में ई वाला जो है, इसका बेस दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी 4.4 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर आपके सब फिगर दे रखे हैं, इन सब फिगरों का मैंने आंसर निकाला है यहाँ पर। तो ये दे रखा है इसका 4.4 और ये 2 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें हाफ लग जाता है आगे, जो एरिया अपन बेस इंटू हाइट करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इसका ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है। तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इनमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है। इसमें इसकी ये हाइट है और ये बेस है, मतलब ये हाइट है और ये बेस दिया हुआ है। इसमें इसकी हाइट ये है और बेस ये है। इसमें भी इसकी ये हाइट दी हुई है और ये बेस दिया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने सम को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी सबके फिगर मैंने एक साथ बना दिए यहाँ पर और इसके बाद में इनका आंसर यहाँ पर निकाला है। तो फिगर नंबर ए का, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इसका 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। दूसरे वाले का इसी तरह से निकाला तो हाफ बेस इंटू हाइट किया तो हाफ 5 इंटू 3.2। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 16 आ गया। 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब थर्ड वाला निकाला सी वाला, इसका एरिया निकाला तो हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इसका 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर। तो 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल फोर्थ वाले का निकाला हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यू निकालना है। इसमें बेस दिया, हाइट नहीं है और एरिया दिया हुआ। तो एरिया को जब अपन बेस से डिवाइड करते हैं तो इसकी हाइट आ जाती है। तो इस तरह से अगर हाइट निकालनी हो तो एरिया को डिवाइड करेंगे तो बेस आ जाएगा। तो इस आधार इससे हमने डिवाइड करके जो है ये इनको फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व किया है। तो 20 से इसको डिवाइड किया 246 को, तो 12.3 सेंटीमीटर इसकी हाइट फाइंड आउट हो गई। फिर इधर बेस निकालना था तो 15 से 154.5 को डिवाइड किया तो इसका बेस आया 10.3 सेंटीमीटर।
फिर उसके बाद में 8.4 से 48.72 को डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 5.8 सेंटीमीटर। फिर 15.6 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड किया 16.38 को, तो 1.05 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। तो इस तरह से इसकी फिल इन द ब्लैंक्स हमने टेबल सॉल्व करी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ था। तो इसमें हाइट निकालने के लिए बेस से डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल को और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट इसका फार्मूला होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा एरिया को और बेस से डिवाइड किया, तो उसके बाद इससे उसकी हाइट आ गई। ऐसी हाइट निकालनी थी तो 2 से मल्टीप्लाई करके, बेस निकालना था तो 2 से मल्टीप्लाई करके हाइट से डिवाइड कर दिया, और जब हाइट निकालनी थी तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके बेस से डिवाइड कर दिया, तो इसकी हाइट आ गई। और इससे हमने इनका फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व किया है, ये वाला। तो फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने में 15 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 87 को 15 से डिवाइड किया, तो 11.6 इसका आंसर आ गया। फिर इसको 31.4 को डिवाइड, इसको 12.56 को मल्टीप्लाई करा, 12.56 mm² को मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड किया 31.4 mm से, तो इसका आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आया 80। फिर उसके बाद में इसको अपन ने 20 से डिवाइड किया, 22 सेंटीमीटर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 22 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर आया 15.5 सेंटीमीटर। तो 170.5 सेंटीमीटर इसको एरिया दिया हुआ था। तो इस तरह से इसको फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जो दिया हुआ यहाँ पर है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये PQRS पैरेललोग्राम ये यहाँ पर बना हुआ है, इसका चित्र फिगर ये वाला पैरेललोग्राम है। इसमें आपको दिया हुआ है इन फिगर 11.30 QM इज द हाइट फ्रॉम Q एंड SR and QN is the height of from Q and PS if SR is equal to 12 centimeter and QM is equal to 7.6 centimeter, find area of the parallelogram PQRS और QN if PS is equal to 8 centimeter। अगर PS 8 सेंटीमीटर है तो QN निकालना है और ये हाइट निकालनी QN अगर PS 8 सेंटीमीटर है, और ये 7.6 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, और ये दे रखा है SR दे रखा है आपको यहाँ पर, SR दे रखा 12 सेंटीमीटर। SR यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इस 12 सेंटीमीटर से अपनों को पहले एरिया निकालना है। तो हमने पहले एरिया निकाला, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, इसका एरिया निकाला। सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करा 12 इंटू 77.6 का, तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर PQRS का एरिया आ गया। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर रख दिया और 8 सेंटीमीटर बेस ले लिया। तो दूसरा वाला जो है इसका हाइट थी, दूसरी साइड से जो हाइट निकालनी थी QN वो निकल जाएगी। तो 8 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है 91.2 को, तो इसका आंसर आया 11.4 सेंटीमीटर QN। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, DL एंड BM आर द हाइट ऑन साइड्स AB एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑन पैरेललोग्राम ABCD। ये ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ये ABCD पैरेललोग्राम दिया है, इसमें ये DL है और ये BM है, ये दोनों हाइट हैं और ये दो बेस हैं AB और AD। तो AB बेस दिया हुआ है इसके अंदर, AB इज इक्वल टू दिया 35 सेंटीमीटर और AD बेस दिया 49 सेंटीमीटर, और हमको एरिया दिया हुआ 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों हमको DL निकालना है और BM निकालना है, दोनों की लेंथ निकालना है। तो DL और BM की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसका एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इंटू हाइट लिखा। तो पहले बेस लिया 35, तो इससे अपना 35 लेंगे तो इसमें DL निकलेगा। तो DL इसकी हाइट है, तो DL इज इक्वल टू 1470 को 35 से डिवाइड किया
तो 42 सेंटीमीटर इसका DL निकल गया। अब उसके बाद में जब BM निकालना है तो AD बेस लेंगे। तो AD बेस दे रखा है इसका, बेस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए BM हाइट निकालेंगे तो इसका बेस है 49, AD दिया है 49, तो 49 से इसको डिवाइड करेंगे एरिया को, तो इसका DL की BM की हाइट आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड किया तो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब 7 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व होगा। दोनों की हाइट निकालनी थी, इसमें DL 42 सेंटीमीटर आई और BM 30 सेंटीमीटर आई। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर ये दे रखा है यहाँ पर। ये इसकी हाइट है AD, ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर बेस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट, तो 5 इंटू 12, तो 12 को 2 से डिवाइड किया, 2 6 या 12, तो 5 6 या 30 सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। अब इसकी यदि बेस 13 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट निकालना है, तो बेस 13 सेंटीमीटर लेकर हाइट निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 13 से डिवाइड हो गया, तो 60/13 सेंटीमीटर AD की हाइट फाइंड आउट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसका फिगर ये वाला है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर है। ये 11.26 ये दिया भी है क्वेश्चन में, और 11.25 जो है इसका फिगर है 7th वाले का, ये 8th वाले का फिगर है। इसके अंदर दिया हुआ है ट्राइंगल ABC इज आइसोसीलियस विथ AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये एक आइसोसीलियस ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइडें इक्वल हैं 7.5 सेंटीमीटर की, और BC दे रखी, बेस दे रखा 9 सेंटीमीटर का। अब इसमें निकालना है द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB दैट इज CE भी निकालना है। तो हमने सबसे पहले निकाला इसकी क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमने निकाला द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 9 इंटू 6, तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो 27 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। अब इसकी जो है इफ बेस AB इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर लिखा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है अपने को हाफ बेस इंटू हाइट, तो 27 लिया अपन ने यहाँ पर, और इसका बेस ले लिया 7.5 सेंटीमीटर। तो CE निकालने के लिए 7.5 से इसको डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 54 आया। पॉइंट हटाया इसका, तो डेसिमल हटाया तो 0 ऊपर आ गई, तो 540 हो गया। इसको 75 से डिवाइड किया तो 7.2 सेंटीमीटर CE की लेंथ आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक एक्सरसाइज नंबर 11.2 आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व करी। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।